सबसे पहले तो उन लोगों को मुबारकबाद जो अपने हुकूक के मुतालबों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। एक तहरीक चली हुई है कि हमारा एमएलए कैसा हो, हमारा एमपी कैसा हो, हमारा नगर सेवक कैसा हो। बात शुरू करेंगे मुख्तसर नगर सेवक से कि नगर सेवक की जहाँ पर ज़िम्मेदारी साफ़ सफाई उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों के साथ साथ वो हॉस्पिटल जो मुंबई महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम है, वो स्कूल जो मुंबई महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम है, बंद होती हुई स्कूलों पर अगर वो चर्चा ना करे और हॉस्पिटल में अगर अच्छा इलाज ना दिला सकें, साफ़ सफाई न रख सके, हेल्थ के ताल्लुक़ से अगर वो कुछ ना कर सके, तो ऐसे एमएलएस की, ऐसे नगर सेवकों की हमें कोई ज़रूरत नहीं। आप ये देखिए कि अपने इलाके में जो मुंबई महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम चलने वाली स्कूलें वो सही ढंग से चल रही हैं या नहीं चल रही। ख़ास तौर से उर्दू मराठी मीडियम की स्कूलें तकरीबन बंद होने के कगार पे हैं। तो उस तरफ हमारे नगर सेवकों ने क्या कदम उठाया? अगर वो उस तरफ कोई कदम नहीं उठा सकते थे और उन्होंने कोई कदम उठाया नहीं, रोज़ बढ़ती हुई बिजली के बिल के ताल्लुक़ से उन्होंने हाउस में क्या आवाज़ उठाई? अगर वो कुछ नहीं कर सकते थे तो हमारी नुमाइंदगी के वो बिल्कुल लायक नहीं हैं। देखिए, दो चेहरे हैं मुंबई महानगर पालिका के नगर सेवकों को। एक वो जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जेब भरने के लिए आते हैं और एक वो जो आवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं। ये तो हो गई मुख्तसर बात। अब बात करते हैं एमएलएस की। देखिए, मेंबर ऑफ असेंबली, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या ताकत होती है उसकी जानते हैं आप? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाद रियासत में कानून साज असेंबली का वो नुमाइंदा होता है जो पार्लियामेंट के बाद जो कानून बनते हैं रियासतों के लिए, उसको वो कानून बनाने वाला होता है। आप देखिए, आपके इलाके में, शहरों में एक चीज़ है मतलब आपसे जुड़ी हुई, रियासती हुकूमत से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे वो खस्ता हाल इमारतें, उनका रीडेवलपमेंट, क्लस्टर डेवलपमेंट, वो हेल्थ हॉस्पिटल जो रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम आते हैं, जैसे हमारा जेजे हॉस्पिटल और इस तरीके से बहुत से हॉस्पिटल्स, वो स्कूल कॉलेज जो महाराष्ट्र हुकूमत जिनके ज़ेर एहतमाम चलती है, वो हेल्थ के वो सारे मामलात जो इनके एमएलएस के ज़ेर एहतमाम चलते हैं। होता क्या है, वो एमएलएस जो सिर्फ अपनी नुमाइश का काम करते हैं, वो कुछ, इसमें भी कई क्वालिटी के एमएलएस हैं। एक वो जो आपके ज़रिए पुलिस स्टेशन का मामला, सच्चर कमेटी में जो सच्चर कमेटी और महमूदुर रहमान कमेटी की जो रिपोर्टें आई, वो हमारी सारी चीज़ें एमएलएस के ताल्लुक़ से जुड़ती हैं। देखिए, आप हमारे जेजे हॉस्पिटल को ले लीजिए, कितनी दुश्वारी है इसमें। आपके एमएलए ने क्या किया, ये एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए। असेंबली में ये जो जेजे हॉस्पिटल है वो बाईकल्ले के इलाके में आता है, मुंबई देवी का इलाका। हम आम तौर पे मुंबई के तमाम एमएलएस की बात कर रहे हैं, मैं एक मिसाल के तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ। एमएलएस करते क्या हैं, वो ये देखते हैं कि आवाम सोई हुई है, और ऐसा भी नहीं वो कुंभकर्ण की नींद सोई है, लेकिन अब आवाम जाग रही है। क्या करते हैं, सवाल करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो सवाल करके बता दें हमने किया। आपने उस जो सवाल किया उसको हासिल करने के लिए क्या किया? आपने ऐवान असेंबली में जो आवाज़ बुलंद की उसके हुसूल के लिए क्या किया? कुछ नहीं करते, सिर्फ सवाल करते हैं। अभी देखिए, फिर ये बिल्डिंगों, खस्ता हाल बिल्डिंगों के बारे में सवालात होते हैं। आपने क्या हासिल किया? आप 20 साल से 15 साल से एमएलए हैं। अगर यहाँ की मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे हम रहते हैं, एक मिसाल दे रहे हैं कि यहाँ पर आपने क्या किया। 100 करोड़ का जो एमएलए फंड था, आज तक वो 200 करोड़ नहीं हो सका। 15 साल से यहाँ आवाज़ उठती रही। तो ऐसी आवाज़ों का मतलब क्या है? जो रीडेवलपमेंट में बिल्डिंगें गई, रीडेवलपमेंट में बिल्डिंगें जो गई हैं, उनका हाल ये है कि वो मतलब ना तो वहाँ पार्किंग दी जा रही है, ना वहाँ पे आप रिफ्यूज एरिया छोड़ रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया? आपने आवाज़ उठाई, वो पूरा नहीं है। आपने क्या उस इलाके के लोगों को मतलब वो हासिल करके दिया क्या? मतलब वो बिल्डर से छुड़वा कर सोसाइटी को दिया क्या? आप बोलेंगे मेरे पास लोग आते नहीं।
मणिपुर, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, मणिपुर में जो दंगा हुआ, अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि लोग मेरे पास आते नहीं तो मैं मणिपुर क्यों जाऊँ, ऐसा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी, आपने अपनी आँखों के साथ इलेक्शन लड़ा है, अपने कान के साथ इलेक्शन लड़ा, अपनी ज़बान के साथ इलेक्शन लड़ा है। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, आपको वो आवाज़ बननी चाहिए और मज़लूम जो इफ़ेक्टेड लोग हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको चलना चाहिए। इसके लिए आपको एमएलए बनाया गया है। अच्छा, मुतालबे कैसे करते हैं ये लोग? 50,000 लोगों के लिए ट्रांजिट कैंप बना कर दिया जाए। 50,000 लोगों के लिए ट्रांजिट कैंप बनाना जो है वो 500 बिल्डिंगें बनेंगी 23 माले की। आप मुतालबे ऐसे करते हो कि लोगों को खुश करते हो, लेकिन नतीजे के एतबार से कुछ कर नहीं सकते। और ऐसे लोग जो कुछ कर नहीं सकते, हमारे यहाँ गैर कानूनी इमारतों का मामला है, आपने उस पर क्या किया? मैं पूरे मुंबई की बात कर रहा हूँ, मिसाल मुंबा देवी की दे रहा हूँ। ये यहाँ पर ये जो मामला हुआ हाउस में आपने उठाया, उस टाइम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो आपकी चीफ मिनिस्टर है वो थे, आप उनसे 10 बार मिलते। क्या होगा? कल कहीं कोई मामला और ख़राब हुआ तो पूरी गाज तो उन गरीबों पर गिरेगी। डेवलपर, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट सब अपना हिस्सा लेकर चले गए। वो हो गया मामला। आपने हेल्थ के लिए जो हेल्थ की बात हो गई, क्लस्टर बिल्डिंगों की बात हो गई, क्लस्टर डेवलपमेंट में क्या होता है, आप बात करते हैं। अच्छा देखिए, 6 स्टेशनों के नाम बदले हुए मुंबई के रेलवे स्टेशनों के। असेंबली ने मतलब उसको प्रपोज किया, वह यहाँ से तय हुआ। एक स्टेशन मरीन लाइन्स का नाम जो है वो मुंबा देवी हो गया। यहाँ जो सैंडर्स रोड था उसका नाम डोंगरी। अरे बाबा, उसको ये करते आप, जैसे मुंबा देवी हुआ, यहाँ पे उमर खाड़ी हो जाता या बाबा अब्दुल रहमान साहब बाबा के नाम पे हो जाता। मैं बात पूरा मुंबई की कर रहा हूँ और लोग जागरूक हों इसके लिए मिसाल में मुंबा देवी की दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अच्छा सारे मामलात जो होते हैं, आप सिर्फ लोग ऐसा करते हैं कि पब्लिक रिलेशन बढ़ाने के लिए शादी ब्याह ये वो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं। आप कहीं पे जाएं, मिले जुलें, ये मुतालबा ठीक नहीं है। आप ये बताइए कि 15 साल में जहाँ पे लोग 3 टर्म से हैं या 2 टर्म से हैं या 1 टर्म से हैं, आपने अपने इस पीरियड में लोगों के लिए क्या किया? आप वो हॉस्पिटल बनाने की बात करते थे, कमाटीपुरा और 2 हॉस्पिटल्स की बात हो रही थी। पिछले इलेक्शन में आपने कंप्यूटर पे उसको बता दिया कि पास हो गया है, इलेक्शन के 3 महीने बाद शुरू हो गया, अब तक वो शुरू नहीं हुआ। बात मैं मुंबा देवी की कर रहा हूँ, लेकिन बात पूरे मुंबई की है। दूसरी चीज़, आपने बहुत सी चीज़ें इस तरीके से की। क्लस्टर डेवलपमेंट की जब बात होती है कमाटीपुरे की, तो हर इलेक्शन से पहले वो क्लस्टर डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आता है और इलेक्शन के बाद वो एक पेटी में बंद हो जाता है। फिर इलेक्शन आएगा, इसके बाद मुंबई महानगर पालिका का फिर वो क्लस्टर डेवलपमेंट आएगा, फिर वो बंद हो जाएगा। आप ये देखिए ना, आपके यहाँ एसबीयूटी का काम हो रहा है, वक्फ के बहुत से मसले हैं, माइनॉरिटी के, सच्चर कमेटी की बहुत से मुतालबे हैं। अच्छा, वो एमएलए जो मजलूमों के साथ ना सके, अगर पुलिस किसी के साथ ज्यादती करती है, बंद करती है, वो आपकी आवाज़ नहीं बन सके, आपके अपने मजहबी मामलों में वो आपकी आवाज़ ना बन सके, तो ऐसे एमएलए को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो हिंदू का मुतालबा हो या मुसलमान का मुतालबा, अगर वो आपकी आवाज़ नहीं बनता तो ऐसे एमएलए को रखने का, रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा, मैं उन तमाम पार्टियों, बीजेपी तो देखिए सबको टिकट नहीं देती, लेकिन हमारे जो मुस्लिम इलाके हैं, अब बात हम मुसलमानों की करते हैं, हमारे जो मुस्लिम इलाके हैं उस पर होता क्या है, आप देखिए, हमारे जो मुस्लिम इलाके हैं वो, अभी हमारा मुंबा देवी की बात करता हूँ, पूरे मुंबई की बात करनी, लेकिन मुंबा देवी की बात करता हूँ। ये इलाका ऐसा है कि इसमें जो वोटों का जो तनासुब है, जोग्राफिया है, वो आप कांग्रेस पार्टी अगर किसी को भी टिकट दे दे तो वो, अहमद पटेल साहब कहते हैं कि कहते थे कि महाराष्ट्र की सबसे आसान सीट कांग्रेस की मुंबा देवी है। तो कांग्रेस के पार्टी के ज़िम्मेदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई एक ऐसा नुमाइंदा दो जो इसको आप आजमा चुके हो, जिसके नतीजा आप देख चुके हैं, जो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बिल्डरों के हिमायती हैं, टेनेंट्स के नहीं सुनते। इलाका तो यही बताता है कि जितनी भी बिल्डिंगें बनी सब में रिफ्यूज़ एरिया, पार्किंग एरिया सब बिल्डरों ने बेच खाया। अच्छा, अजाब लगता है जिस इलाके में नई बिल्डिंग बनने जा रही होती है, लोग सहम जाते हैं, और ख़ास तौर पे वो बड़ी उम्र के लोग, कि अगर खुदा न खास्ता हमको हुआ तो हम तो नाके तक चल के जाने में मर जाएंगे, मोहल्ले में गाड़ियाँ नहीं आती, तो वो एक हैबत बनी हुई है। आप लोग देखिए, आवाम का जागना बहुत ज़रूरी है। आवाम अगर नहीं जागेगी तो यकीन मानो आप कि ये सारे लोग आप पर इसी तरीके से चंद
नुमाइशी जो करेंसी है, आपको ह्यूमन करेंसी को ख़रीदने के लिए सरकार करेंसी इस्तेमाल करते हैं वो लोग, इस तरीके से आप अपने आने वाले दिनों में अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। आपको अगर अच्छी तालीम नहीं दिला सकते, ये आपको अच्छी अगर हेल्थ के मामले में ये सोच नहीं सकते, आपके बुरे वक्त में ये खड़े नहीं रह सकते, आप पे जब जुल्म होता है तो ये आपके साथ पुलिस चौकी नहीं आ सकते, आपकी आवाज़ नहीं बन सकते। तो ऐसे लोगों का हमारे नज़दीक नहीं होना चाहिए। एमपीज़ की बात है तो एमपी का काम ये है जो पार्लियामेंट में आवाम के लिए लोगों की आवाज़ बने, हक़ और नाहक की आवाज़ बने, और ये उसको वो देखना चाहिए, करना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आवाम से गुजारिश करता हूँ, आगरीबाड़े में जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी सोसाइटी बनाई है, वो जागरूक लोग हैं। आप भी अपने अपने इलाकों में एक एक्शन कमेटी बनाइए, जो एमएलए को अपने दरवाजे पे बुलाए, नगर सेवक को अपने दरवाजे पे बुलाए और वो अपना काम करवा सके। अस्सलाम वालेकुम।